नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा सोशल साइट और मैं हूं आपके साथ में नरेश सरनाऊ। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। 31 अक्टूबर है कल और नामांकन की जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो गई थी। आज जालोर की बात करें तो जालोर में आज कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने कुछ विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी जालोर की एक विधानसभा क्षेत्र सांचौर में पर भी अपना उम्मीदवार उतारा है। सांचौर से आपके उम्मीदवार कौन हैं, संपूर्ण बात करेंगे। हमारे साथ में रामलाल बिश्नोई हैं जो कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं और 2023 का विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो रामलाल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से आते हैं, आप अपने बारे में बताइए। लोग ये जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने जो सूची जारी की है जिसमें नाम आया रामलाल बिश्नोई। रामलाल बिश्नोई कौन है, कहाँ से आते हैं, क्या थे आप, पहले बताइए सर। मैं हेमागुड़ा का निवासी हूँ, रामलाल खिलेरी जात से हूँ और अभी फ़िलहाल जो हमारी पंचायत अलग डीएस ढाणी हुई है वहाँ का रहने वाला हूँ और मैं पिछले 33 साल से अध्यापन कार्य कर रहा हूँ। मेरी शिक्षा वगैरह जो है वो पंजाब से हुई है। मेरे पिताजी वायु सैनिक थे। उसके बाद में जो है मेरी शिक्षा के बाद में मैंने यहाँ पर नौकरी स्टार्ट की। मेरा परिवार पूरा वेल सेट है। मेरे बच्चे हैं वो कमा रहे हैं, एक सीए है, दूसरा जो है वो भी अच्छा कमा रहा है, घर पे काम कर रहा है। और 2 भाई हैं, दोनों भाई वो भी सर्विस कर रहे हैं। एक एडिशनल एसपी है सीबीआई में और एक पंजाब बिजली बोर्ड में है। और ये मेरी इतना है। और मैं अभी कुछ दिन पहले जो है मैंने वीआरएस लिया है। इससे पहले मैं जो है चितलवाना सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर था। तो आपने प्रधानाचार्य पद से आपने रिजाइन देके और फिर आप राजनीति में आए। मैं देखो सर, मेरे बारे में सभी लोग जानते हैं कि मेरी एक फिक्स लाइफ है। मैं कभी ऊल फेल नहीं करता हूँ, कोई मेरे बड़े सर्कल नहीं है। लेकिन जब मैंने ये देखा कि सांचौर के अंदर जंगल राज स्थापित हो गया है, बहुत शूट आउट हो रहे हैं, शरेआम गोलियां मारी जा रही है, हॉलीवुड पिक्चर की तरह यहाँ पर जो है रोज़ घटनाक्रम हो रहे हैं। और क्योंकि मैं एक स्कूल का प्रिंसिपल था तो कई बार जो है मेरे स्कूल के अंदर बच्चों से जो है पिस्टल भी हमने उनके थैलों में से निकाली है। अपराध बढ़ गया है, लोगों में एक अपराध की जो है हीरोशिप आ गई है। लोग, बच्चे जो है उसको समझ रहे हैं कि जो अपराधी होता है वो एक हीरो है। इससे धीरे धीरे इतना व्यवस्था बिगड़ गई है कि नशे का कारोबार शुरू हो गया है और ड्रग्स चल रहे हैं। पंजाब से भी ज़्यादा हर गांव में 20, 25, 30 युवा जो है वो इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। उनके माँ बाप बड़े दुखी हैं। जब मैंने ये देखा, फिर मैंने सोचा, इधर उधर बात भी की, तो किसी को कोई विशेष रुचि नहीं ली। और फिर मुझे यूँ लगा कि इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यदि आज बुद्धिमान लोग जबान बंद रखेंगे तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा जो है आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। तो मैंने जो है मेरा वीआरएस लेकर के मैं चाह रहा था कि सोशल वर्क करूं और फिर ये राजनीति जो है मैं ये एक सोशल वर्क के रूप में कर रहा हूं। लोग कह रहे हैं कि लोग राजनेता बनते हैं, भ्रष्टाचार करेंगे, ऐसा करेंगे। मेरा इससे बिल्कुल विपरीत मेरी सोच है। मैं चाह रहा हूँ कि राजनीति के द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है। यदि आपको लोग कोई पद देकर के ऊपर भेजते हैं तो आप अपनी स्थानीय इलाके की आवाज़ जो है वो अपने राजधानी तक, प्रदेश की तक पहुंचा सकते हो और यहाँ पर आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। ये आपने कहा कि मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ। समाज सेवा तो आप किसी पद पर रहकर भी कर सकते हैं, आपको राजनीति में आने की क्या ज़रूरत पड़ी? राजनीति में यूँ है सर, जब तक आपके पास में कोई पद नहीं होगा तो आप कहीं स्टैंड नहीं कर सकते हो। सपोज करो, मैंने इसका उदाहरण भी करके देख लिया। मेरे गाँव में जो स्मैक का काम होता था, थाने में हम लोग जाते थे, वहाँ जा कर के हम इसकी कंप्लेंट करते थे। लोग हमसे दुश्मनी भी रखने लगे और लेकिन कोई कुछ जो है उसका कुछ वजूद नहीं रहता है। थाने लेके गए, फिर बच्चों को छोड़ दिया और उससे मुझे लगा कि मैंने कहा कुछ अगर आपके पास, जब तक आपके पास में पावर नहीं है तब तक आप जो है कोई समाज सेवा को सही रूप नहीं दे सकते। आपने आम आदमी पार्टी क्यों ज्वाइन किया? आप किसी अन्य पार्टी, जैसे यहाँ पर मजबूत भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, इनमें ट्राई करना चाहिए था? आपने आम आदमी पार्टी को क्यों चुना? क्या उसका अस्तित्व है यहाँ पर? देखो सर, अस्तित्व तो बनाने से बनता है, कभी इसका अस्तित्व था भी नहीं। आज दिल्ली में 3 बार जो है इसकी सरकार रिपीट हो चुकी है।
पंजाब में जो है सरकार चल रही है और बहुत शानदार ढंग से चल रही है। उसके बाद मुझे यूँ लगा कि मुझे अगर राजनीति करनी है तो मुझे क्या करना है, कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी है। तो फिर मैंने देखा कि केजरीवाल जी जो है इनकी पार्टी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मैंने उसका अध्ययन किया, जो है गूगल पे सर्च किया, मैं पर्सनल मिला भी केजरीवाल जी से भी। तो मुझे लगा कि ये बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से और सोशल तरीके से ये सब काम जो है उसका निपटा रहे हैं। कहीं पर भी कोई राजनीति नहीं, बिल्कुल जो है प्रेम भाव और जो लोकल लेवल से जो है वो काम कर रहे हैं। उसमें उन्होंने नई तकनीक भी इसका प्रयोग किया, जैसे कि दिल्ली के अंदर जितने भी MBA स्टूडेंट्स थे, बेरोज़गार थे, जिनको कभी कोई रोज़गार का चांस नहीं था, उनकी एक टीम बनाई। वो वहाँ कुछ डाटा इकट्ठा करती है, जहाँ कहीं उनको चुनाव लड़ना होता है वहाँ उसको एक वैज्ञानिक तरीके से लड़ती है, वहाँ कौन कौन सी समस्या है उन समस्याओं को उठाती है। बाकी पार्टियाँ क्या है कि अभी वही जो है पुरानी बातें हो गई है। एक नेता है, नेता के बाद उसका बेटा आ जाता है, फिर वो फ्लॉप होके उसका एक दूसरा फिर कोई आ जाता है। जनता के विकास के लिए कोई नहीं सोचता है। ये आपने बात किया कि केजरीवाल की जो मोनोपोली है, उसकी पॉलिसी है, वो पॉलिसी क्या यहाँ पर आप धरातल पे उतार पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी का इतना जो मॉडल हेवी है कि तीसरी तरफ कोई लोग देखता भी नहीं है। लोग नहीं देखते हैं, यही एक कमी है। अब दिल्ली के अंदर जो है वहाँ भी बीजेपी और कांग्रेस चल रही थी। वहाँ उन्होंने जो है गली गली में गए, लोगों को बताया, काम किया। जब उनका काम बोलने लगा तो उनको जो है चांस दिया गया। तो निश्चित रूप से यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है, इसको शुरू किया है और लोग बहुत पीड़ित हैं। हकीकत में लोग पीड़ित हैं। एक लोगों का एक वर्ग है जो अंधभगत है कांग्रेस का या बीजेपी का, उसी के कारण जो है ये राजनीति आगे नहीं बढ़ पा रही है। बाकी जो गरीब लोग हैं, गांव में दूर दराज बैठे हुए हैं, मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, उनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उनको तो सुविधा चाहिए, विकास चाहिए। तो अगर उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए, और हालांकि सबको मालूम है, सबको पता है कि आम आदमी पार्टी क्या है। उसमें कुछ जो है उसको नेगेटिव ले लेते हैं कि आपके जो है नेता जेल में है, ये है। तो जेल में जब आप एक छोटी पार्टी खड़ी होती है तो उसके इतने बड़े बड़े विरोधी हैं, तो कुछ न कुछ उनको नुकसान पहुंचा करके उनको कम करने की कोशिश की जाती है। मौजूदा विधायक हैं जो कांग्रेस के सुखराम बिश्नोई, जो सरकार में मंत्री भी हैं, उनको कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। बहुत मजबूत है। वो कहते हैं कि हमने बहुत विकास कार्य करवाया है, तमाम जो वर्ग के लोग हैं उनके साथ हैं। फिर भाजपा की बात करें तो भाजपा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देवजी पटेल को भाजपा ने अपना कैंडिडेट बनाया। फिर जीवाराम चौधरी भी तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं। क्या इन 2-3 बड़े नेताओं की रेस में आम आदमी पार्टी कहाँ तक जाके रुकेगी? क्या लेवल रहेगा उसका? बड़े नेता कोई नहीं होते हैं, हम लोग, जनता उनको बड़ा बना देती है, एक जो है डेकोरम खड़ा कर देती है। अब उनके पास में कहने के लिए, करने के लिए कुछ भी नहीं है। एक पार्टी का इनके पास में सपोर्ट है और इनका जो एक होलोजन बना हुआ है, इनका एक नाम बना हुआ है, बस उसी के नाम के पीछे। बाकी सुखराम जी जैसे हैं, उन्होंने उप प्रधान से अपनी राजनीति शुरू की, प्रधान बने, प्रधान के बाद फिर वो MLA बने, फिर मंत्री बने। लेकिन अब विकास के नाम पर वो कह रहे हैं कि लोग कहते हैं बहुत विकास किया, जो 75 साल में नहीं हुआ, 100 साल में नहीं हुआ। वो विकास कहाँ है उसका दिखाओ ना। रोडें वैसी की वैसी है, स्कूल अभी खाली पड़े हुए हैं, हॉस्पिटल बनाए उनमें कुछ है नहीं, बिल्डिंग बनाने से कुछ नहीं होता है। वेटनरी हॉस्पिटल उन्होंने गिनाए हैं, उसमें वेटनरी हॉस्पिटल आप देखो जो पहले पुराने बने हैं वो गिर के टूट गए हैं, उसमें कोई डॉक्टर पहले से ही नहीं है, तो नए वालों में कहाँ से आएगा। इस प्रकार जो भी उन्होंने कार्य किया है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल की है, वो किया है, तो फैकल्टियाँ तो पहले ही खाली पड़ी हुई है। वहाँ विकास कहाँ है, उसको कहाँ, मतलब उस विकास को बताए ना, ये विकास मैंने किया है। जैसे सांचौर की स्थानीय समस्या है, हर बार पानी से भर जाता है, इसके लिए कुछ करते, इस पानी की निकासी के लिए कुछ करते, ऐसा कुछ काम जो है स्थानीय लेवल पे होता तो उसको अपन विकास कह सकते हैं। लोग कहते हैं कि रामलाल जी तो 4 चांद लगा देंगे, लेकिन भरोसा कैसे करें कि आम आदमी पार्टी ही जीतेगी? वो तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस में से कोई एक जीतेगा। तो फिर आम आदमी पार्टी को कैसे वोट करें? कहीं हमारा वोट है वो कहीं हार में ना चला जाए। नहीं, इतने साल से इनको मौका दिया है और आज भी जो मामला है वहीं का वहीं खड़ा है। नहर का आप स्थिति देख लो, नहर जब से आई है उसकी कोई स्थिति नहीं है, दिनों दिनों डाउन हो रही है। और मैं ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब तक यहाँ से तीसरे फ्रंट को यहाँ से नहीं खड़ा किया जाएगा, जो कांग्रेस और बीजेपी से अलावा किसी को नहीं चुन के भेजा जाएगा, तब तक किसानों के लिए नहर तो बिल्कुल ख़त्म ही समझो। दिनों दिन इसका जो है वेस्टेज हो रहा है पानी। अभी पानी आप जाके देखो, जो पानी सीधा नदी में बहाया जा रहा है, और जब खालों में पहुंचाने की बात करते हैं तो कुछ समय कहते हैं कि पानी पूरा नहीं है, पूरा क्वेश्चक पानी नहीं है, ये नहीं है। तो इच्छा शक्ति ही नहीं है, इनको केवल राजनीति करनी है और अपने जो है डेकोरम बना के रखना है, विकास का नाम नहीं है।
तो जब लोग समझेंगे कि हमें विकास चाहिए तो एक बार मौका दे के देख लें, और उसके लिए जो है बिल्कुल चैलेंज के साथ में इस काम को करेंगे। नहर को बिल्कुल वापस खड़ा करेंगे, शिक्षा व्यवस्था को खड़ा करेंगे, चिकित्सा व्यवस्था को खड़ा करेंगे, सब कुछ करेंगे। आप मुद्दे की राजनीति करना चाह रहे हैं, लेकिन ये माहौल यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई मुद्दे की राजनीति करेगा। क्या आप कुछ नया ऐसा, जैसे कि अशोक गहलोत कहते हैं कि मैं जादू की छड़ी घुमाता हूँ, लोग मेरे पीछे आ जाते हैं, आपके पास भी ऐसी कोई जादू की छड़ी है जिससे लोग आपकी ओर कन्वर्ट हो जाएं? मेरे पास में काम करने की शक्ति है, मेरे पास में मेरी ईमानदारी है। मैंने पिछले 33 सालों से मैं नौकरी कर रहा हूँ। कोई मुझे बता दे कि इस आदमी ने कहीं बेईमानी की है, कहीं पर भी छोटा मोटा कोई लालच का काम किया हुआ है। मैंने मेरी नौकरी के अलावा कोई बिजनेस नहीं किया, कोई खेती नहीं की। मैंने पूर्ण रूप से समर्पित होकर के शिक्षा को जो है जागृत करने की कोशिश की है। और आज जो है मेरे स्टूडेंट्स जब सब जगह मिल रहे हैं मुझे, बहुत भारी संख्या के स्टूडेंट है मेरी, मैंने क्योंकि लोकल सांचौर में ही की है, बाहर नहीं गया हूँ, तो खूब स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है। तो मेरे पास है मेरी ईमानदारी है। लोगों को अब ईमानदारी की ही ज़रूरत है। अब झूठ बोल करके जाति की राजनीति कि मैं इस वर्ग से आता हूँ, जैसे कि अभी मामला चल रहा है कि उसका गठजोड़ होगा, उसका गठजोड़ होगा, रबारी मिलेंगे, SC ST मिलेंगे, वो एक समीकरण बना रहे हैं, वो एक राजनीति खेल रहे हैं, वहाँ विकास की बात नहीं है। आप इस तरह के जो बयान दे रहे हैं, इससे फिर लोग आपके साथ कैसे जुड़ेंगे? जैसे सपोज आपके साथ कोई जुड़ना चाह रहा है, अब आपका ये वीडियो कोई सांचौर का मतदाता देख रहा है, वो चाह रहा है कि मैंने रामलाल जी की बात सुन ली, अब मुझे रामलाल जी के साथ जुड़ना है, लेकिन कारवां आप उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? किस तरह आप आगे बढ़ेंगे? मैं प्रयास कर रहा हूँ, गांव-गांव संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, सोशल मीडिया से लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत अच्छा, मेरी आशा के मतलब अनुरूप ही मुझे जो है रिस्पांस मिल रहा है। और लोगों में बिल्कुल तकलीफ़ है, वो कह रहे हैं कि अगर वास्तव में आप ऐसे काम करना चाहते हो तो हम बिल्कुल तन मन से आपके साथ में हैं। तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है, 100% विश्वास है कि मैं लोगों को मेरे साथ में लूँगा और मिल करके हम एक टीम बनाएंगे। कोई ऐसा नहीं कि मैं MLA बन जाऊँगा, मेरे पास पावर होगी, मैं सब में शामिल रूप से एक टीम के रूप में काम करूँगा, और उसमें कई समझदार लोग हैं, उनकी भी सलाह मानूंगा, और मिल करके जो है काम करेंगे। तो इस विचार को रखेंगे तो निश्चित रूप से कारवां बढ़ेगा। लोगों को तकलीफ है, काम करवाने हैं उनको, तो आएंगे साथ। नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, आप नामांकन कब कर रहे हैं? नामांकन की अभी कुछ मेरे फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, तो लगभग 3 या 4 को मैं नामांकन करूंगा। और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के किसी बड़े नेता, पंजाब के मुख्यमंत्री या दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल या भगवत मान की कोई बड़ी सभा होने का कोई प्लान है आपके? बिल्कुल प्लान है, बिल्कुल प्लान किया हुआ है। जब तक यहाँ लोग नहीं जुड़ते हैं, कुछ अच्छा श्रोता की एक नई टीम खड़ी होती है, तो तब तक नहीं, लेकिन अगर अच्छा लोग श्रोता हो गए, लोग जुड़ गए, आने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि मैं एक टीचर से रिटायर हुआ हूँ, इतना खर्चा नहीं कर सकता कि लोगों को जैसे बड़े बड़े पार्टियाँ ये तेल भरवा के ला रही है, वैसा कर रही है। मैं बिल्कुल लोगों से टच होकर के वो काम करना चाहता हूँ। यदि जनसभा नहीं भी होती है तो भी चलेगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर कुछ निश्चित रूप से जो है बुलाया जाएगा, केजरीवाल जी को बुलाया जाएगा, भगवत मान को बुलाया जाएगा, वो अपने व्यू बताएंगे पंजाब में किस प्रकार से, कितनी सफलता से वो किसानों को जो है फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, वो सबको बताएंगे, तो लोग और ज़्यादा जुड़ेंगे। आजकल ये ट्रेंड है, इसके सिवाय राजनीति आप नहीं कर सकते, लोगों को बुलाना, तेल भरवाना, ये इस सारी प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। क्या आप ये कर पाएंगे? नहीं, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास में सोशल मीडिया और पर्सनल कांटेक्ट का मामला है, इतना मेरा फाइनेंशियली मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं ये कर सकूँ, और मैं ये करना भी नहीं चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि जो पहले इन्वेस्ट करके फिर उसके बाद में आप उसका प्रॉफिट कमाओ, वो सिस्टम मेरे पास में नहीं है। ना मैं कुछ मेरा समय इन्वेस्ट करूँगा, मेरी मेहनत इन्वेस्ट करूँगा, और उसके बदले में जो लोग जो वापस पाने की कोशिश करते हैं, वैसा मेरा कोई इरादा नहीं है। हमारे माध्यम से आप क्या अपनी सांचौर की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या अगर आप सांचौर के विधायक बन जाते हैं तो सबसे पहले आप 5 वो क्या काम करेंगे जो आम जनता से जुड़ी हुई हो और जिसमें संपूर्ण 36 वर्ण के जो लोगों का है वो हित होगा? यदि सांचौर की जनता मुझे विधायक के रूप में भेजती आगे, तो सबसे बड़ी बात है यहाँ की जो मूल समस्याएं हैं जिनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है, सबसे पहले उसकी आवाज़ उठाई जाएगी। और मूल समस्या यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो नहर की व्यवस्था है, नहर बिल्कुल मर रही है, नहर के स्ट्रक्चर पूरे खत्म हो रहे हैं, दिनों दिन खत्म हो रहे हैं। उनको बहाल करने के लिए अब ना तो कांग्रेस बोलेगी ना बीजेपी बोलेगी, क्योंकि उन्होंने अपने अपने हिस्से का माल खा लिया है और अब दोबारा वो वहाँ बोल नहीं सकती है। तो मेरे पास में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि मैं विधानसभा में जा कर के
और हमारे आप पार्टी के जो कुछ लोकसभा राज्यसभा में भी है, वहाँ भी इस आवाज़ को उठा करके पूरे राष्ट्रीय लेवल पर, देश के लेवल पर इस नर्मदा को, जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जो बर्बाद हो रहा है, उसके बारे में ध्यान आकर्षित करवाऊंगा और दोबारा से इसको जो है रिकंस्ट्रक्शन के लिए या कुछ नया इसका पुनर्निर्माण के लिए जो है ऐसा कुछ किया जाएगा जिससे कि पानी, एक एक बूंद पानी जो है वो किसानों तक पहुंच सके। और क्या कर सकते हैं? जैसे क्राइम की आपने बात की थी, तो क्राइम कैसे कंट्रोल करेंगे? ये बॉर्डर इलाका है, यहाँ से नेशनल हाईवे गुजरते हैं, अभी भारतमाला परियोजना से भी जुड़ गया है, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर क्राइम को कम किया जा सकता है? क्राइम का सीधा संबंध है भ्रष्टाचार से। यदि आप पुलिस को बिल्कुल फ्री कर दोगे और उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप आप बंद कर दोगे तो वो अपना काम स्वयं करेंगे। उनके ऊपर चैनल हैं, उनके आईजी हैं, एसपी हैं, उनका एक नेटवर्क है, उनको भी जवाब देना पड़ता है, उनको भी जो है अपनी प्रेस्टीज बना के रखनी पड़ती है। लेकिन क्राइम क्यों होता है? जब पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट इनको किया जाता है, इन पर प्रेशर किया जाता है और अपराधियों के लिए शय देने के लिए उनके लिए फ़ोन किए जाते हैं, अपराधियों को बढ़ावा दिया जाता है, पुलिस को हतोत्साहित किया जाता है, तो ये मामला बढ़ता है। और मेरे को लग रहा है कि अगर मुझे ऐसा चांस मिलता है तो मैं सबसे पहले ईमानदार पुलिस अफसर को जो है यहाँ पोस्टेड करवा करके उनको बोलेंगे कि अब आप बिल्कुल फ्री हो और आपको जो ये काम जो करना है उसको अंजाम देना है। बस इससे अपने आप जो है धीरे धीरे अच्छा माहौल बनेगा और क्राइम निश्चित रूप से कम होगा। अगर इच्छा शक्ति है तो सब कुछ हो सकता है। आखिरी सवाल, आपने भी कहा कि यहाँ पर राजनीतिक लोगों का हस्तक्षेप होता है, आप प्रधानाचार्य रहे हैं, क्या आप पर भी कभी किसी मामले को लेकर यहाँ के लोकल नेताओं का कोई दबाव रहा है? कभी बनाया किसी ने दबाव? अरे बहुत रहा है साहब, मैं तो हैरान हो गया कि और कैसा दबाव रहा है, वो भी जो ये अंडरवर्ल्ड के लोग हैं उनका दबाव रहा है। मैं जिस स्कूल में था, चितलवा नाम है, वहाँ के जो यूथ लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इस शराब तस्करी में शामिल थे। वो स्कूलों में आते और अपना जो है वो जिस प्रकार से दादागिरी दिखाते, तो मैंने बिल्कुल वार्न कर दिया कि मेरे स्कूल में कोई भी ऐसा व्यक्ति गेट से अंदर नहीं आएगा। तो उसके बाद में जो है मेरा स्थानांतरण के लिए बात की गई, तो मंत्री जी से मिले, मंत्री जी ने तो नहीं कहा कि नहीं इनका स्थानांतरण, लेकिन बाद में जो है उनके वही लोग जो है उनके पुत्र के पास में गए और उनके पुत्र ने जो है मेरा स्थानांतरण कर दिया, जबकि मेरा कोई ऐसा कोई रोल ही नहीं था कि मैं स्कूल में नहीं जा रहा हूँ या मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ या मैं कोई सरकारी काम नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल। और उसके बाद में जो बच्चों ने मेरे समर्थन में हड़ताल कर दी। जो मेरा डोनर था स्कूल का, शांतिलाल जी, उन्होंने जो है डायरेक्टर को फ़ोन किया कि सर ये आपने कैसे कर दिया, इनको ये प्रिंसिपल हमारे बिल्कुल व्यवस्थित चला रहे हैं। तो बिल्कुल इनका हर जगह हस्तक्षेप है और ये चाहते हैं कि इनका दबदबा बना कर रहे, इनका भय बना रहे, जिससे कि सारे लोग उनके उसमें रहें। मैं इसका भुगत भोगी रहा हूँ। ये राजनीतिक बयान है या वाकई ऐसा हुआ है? नहीं, राजनीतिक बयान नहीं, बिल्कुल ऐसा हुआ है ना, हूबहू ऐसा हुआ है। उसके बाद में मेरी अमरपुरा ट्रांसफर कर दी और उसके बाद में जब डायरेक्टर को उन सबको मालूम चला तो दूसरे दिन ही मेरे मतलब बिना मैंने किसी को नहीं कहा कि मेरी ट्रांसफर आप कैंसिल करो। मेरे जो समर्थक थे या मेरे जो चाहने वाले लोग थे, उन्होंने ही मेरे काम को देख करके मेरे फेवर में जो है हड़ताल की और उसके बाद में मेरा जो स्थानांतरण निरस्त हुआ। इसमें कोई राजनीति नहीं और वापस मैं आज वहीं पर। फिर उसके बाद में मुझे बहुत आहत हुआ कि इतना जो है दबदबा चल रहा है, तो अब अगले साल अपने को नौकरी नहीं करनी है, तो मैंने जो है वॉलंटियर रिटायरमेंट ले ली। तो ये थे रामलाल बिश्नोई, जो कि आम आदमी पार्टी के सांचौर से कैंडिडेट है और इन्होंने कहा कि 3 तारीख के बाद में ये नामांकन करेंगे और सांचौर में मुद्दे की राजनीति पर अपना चुनाव लड़ेंगे। अब यहाँ की जनता है वो क्या निर्णय लेती है। नमस्कार।